अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आसमानों की मेहरबानी से जो ग्रोह सियासतकारां हुकूमत में बैठा है, उसकी अहम तरीन जिम्मेदारी थी कि इमरान खान के मुकाबले में ऐसा बयानिया बनाएगा जो लोगों को कायल कर लेगा कि मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसे किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। अवाम को इमरान खान के मरदूदे हरम होने पर कायल कर लिया जाएगा और इस काम के इवज़ पेशगी के तौर पर इस ग्रोह में शामिल सभी लोग पाको साफ करार पाए। इन अरफा मकासद के हुसूल के लिए सरकर्दगान ग्रोह को ऐसे ओहदे मरहमत किए गए जिनके हामिल को तनख्वाह, सरकारी घर और झंडे वाली सरकारी गाड़ी, बमा, पेट्रोल और ड्राइवर मिलते हैं। इस अनबोहे नासूदगान के लिए अप्रैल 2022 में कौमी असम्बली में हाथ की एक जुम्बिश से शगाफ डाला गया, जिसमें से ये बगैर खौफ मलामत गुजर कर हुकूमत में आ गया। कुदरत फलक तो इसके साथ ही थी, सो काजी भी इसकी खिदमत पर फायज हुए। फरवरी 2024 में इंतखाबात का वक्त आया तो यही ग्रोह पसंदीदा सियासत के सहरा में बेनिशान भटकने लगा। बनी इसराइल पर तो ये मुसीबत 40 बरस रही, मगर इस ग्रोह को कारपरदाजाने क़ज़ा क़दर ने जल्द ही रास्ता दिखा दिया। आसमानों को इसकी हालत देखकर जोश आया और उसके लिए वोटों के खान उतरने लगे। दस्ते कारगर ने उनके लिए वो परवाने जारी कर दिए जिन्हें दिखाकर ये उस ऐवान में बैठ गए जिसे मजहबी जोशो जज्बे की बदौलत मजलिस शूरा भी कहा जाता है। इमरान खान का सियासी मुकाबला करने का अहल होने के अलावा ये ग्रोह खुद को माहिर मईशत भी साबित किया करता था। इसकी आमद से ये तवक्कुआत बांधी गई थी कि पाकिस्तान के अवाम कलानाम की जिंदगियां बदल जाएंगी, खजाना लबालब भर जाएगा, बंद होते कारखाने दुगनी रफ्तार से चलेंगे, बरकत इतनी होगी कि गंदुम की हर डाली पर 1000 बालियां होंगी और हर बाली में 1000 दाने। समंदर की तह से हर मछली गौहरे नायाब गवादर से कराची तक के साहिल पर उगल देगी और हर पाकिस्तानी का मुंह मोतियों से भर दिया जाएगा। यकीन मुहकम था कि इन आरफों की निगाह ऐसी होगी जो ज़मीन में छुपे ख़जाने का सुराग भी लगा लेगी और महज असाए हुकूमत की एक ज़रब से पथरीले पहाड़ सोना उगलने लगेंगे। इसी ग्रोह सियासतकारों से ये उम्मीद भी कायम की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला चुटकी बजाते हल हो जाएगा। वहाँ के लोग शिकवे करना छोड़कर आसमान से उतारी जाने वाली हुकूमत के गुन गाने लगेंगे। इस ग्रोह सियासतकारों से जितनी उम्मीदें बांधी गईं, उनमें से एक भी पूरी न हो सकी। इमरान खान के खिलाफ कोई काबिल कबूल बयानिया बनाना तो दूर की बात, ये खुद ही उनके खौफ में गिरफ्तार हो गया। इनका खौफ दूर करने के लिए 5 अगस्त 2023 को उन्हें जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन से पहले उन्हें इद्दत के काबिल मुजम्मत मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उसके उम्मीदवारों को हलकों में नहीं जाने दिया गया। इस ग्रोह पसंदीदा के लिए हर रास्ता खुला था और तहरीक इंसाफ पर सभी राहें मसदूद थीं। इस ग्रोह के लिए कोई ज़ाब्ता था ना कानून, मगर इसके मुखालिफिन की मुश्कें बांधी गईं। इन तमाम सहूलियात के होते हुए भी जनाब नवाज शरीफ को कौमी असम्बली में दाखिले के लिए फार्म 45 पर दिए गए वोटों को सरकारी अहलकार के दस्तखत से अपने खाते में डालना पड़ा। 2/3 के दावे से मैदान में उतरने वाला ये ग्रोह 1/3 नशिस्तें भी न समेट सका। इसकी यह हालत देखकर 10 फरवरी 2026 को एक बार फिर इस पर नज़र हुई। बात यहीं तक नहीं रुकी। इसकी लजाजत के सदक़े फैसलाए अमीन के ज़रिए मखसूस नशिस्तें भी इसे दे दी गईं। अब ये ग्रोह 2/3 लेकर असम्बली में बैठा है, मगर असम्बली से बाहर इसकी वक़्त साजिद नवाज जैसे बेकस के एक फ़िक्रे ने आया कर दी। अगरचे उसने अपने आमालो अक़वाल से तौबा कर ली है और उसे माफ़ कर दिया गया है, मगर उसके फ़िक्रे ने कई भरम खोल दिए। मईशत के मैदान में इस ग्रोह के दावे तो हकीकत का एक झोंका बर्दाश्त नहीं कर सके। इल्म इक़्तिसादियात के नाम पर इसका कुल ख़जाना इसहाक डार हैं, जो खुदाई अंदाज में कहते थे डॉलर की कदर कम करके दिखाऊंगा। जनाब सरकारी जहाज़ में वतन मालूफ इंग्लिस्तान से मुमलकत खुदादाद में तशरीफ़ लाए और इमरान खान जहां डॉलर की कदर छोड़ कर गए थे, वहां से तकरीबन 2 गुना हो गई। एक बार फिर इस ग्रोह के लाड उठाने के लिए सरपरस्त हरकत में आए। न जाने क्या क्या जतन किए और डॉलर को लगाम यूं डाली
کہ ڈالر تو بڑھنا رک گیا مگر اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ بھی رک گیا۔ اس تجربے کے بعد اسحاق ڈار ملکی خزانے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے پاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب خزانے میں سوائے حسرت تعمیر کے رکھا بھی کیا ہے۔ کارخانے چلے ہیں نہ کاشتکار خوشحال ہوا ہے، عام آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ اسی مصیبت کو آج کل معاشی ترقی کہا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں بنایا گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جوڑا اس کا 1% بھی نہیں کر سکا جس کی اس سے توقع تھی۔ حتیٰ کہ چولستان کی خوشحالی کے لیے جو نہریں مطلوب تھیں ان کے لیے بھی یہ سیاست کی زمین ہموار نہیں کر سکا۔ البتہ اپنے کاموں کے لیے اس جوڑے نے سب کچھ کر ڈالا۔ اس نے ملکی مفادات کے نام پر پہلے چینی باہر بھیجی اور اب منگوانے میں ہی ایسی واردات ڈالی ہے کہ آسمان نے بھی بادلوں کا نقاب اوڑھ لیا ہے۔ گندم کا معاملہ بمشکل دبا تھا کہ چینی کا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ ابھی سولر پینل اور حکومتی پالیسی کے درمیان تعلق بھی عیاں ہونا ہے۔ لاہور کی زمینوں کا لین دین بھی کسی وقت کھلے گا۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے آسمانوں میں بنے اس جوڑے سے اب آسمان بھی تنگ آنے لگے ہیں۔ یہ جوڑا اپنی رنگ رلیاں تو منا رہا ہے لیکن امور مملکت اس کے بس سے باہر جا چکے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں مگر ان کا نام لیے بغیر دنیا میں پاکستان کا ذکر ممکن نہیں رہا۔ معیشت ترقی تو کیا کرتی، الٹا تنزلی کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس گروہ سیاست کاراں کا ساتھ ہی بوجھ بن چکا ہے۔ حالات کو سمجھنے کی مبلغ صلاحیت اس میں اتنی ہے کہ بجٹ میں الٹے سیدھے اقدامات کے ازالے کے لیے کاروباری لوگوں کو بھی اکابر سے رابطے کرنا پڑتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کا جھمیلہ بھی اسی گروہ کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا مگر اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکا، الٹا لوگ اسے آسمانی تحفہ ہی سمجھنے لگے۔ چھیل چھبیلوں کے اس گروہ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کیا گیا، پھر بھی یہ سب کے سامنے کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس نہیں۔ یہ نظام ہائیبرڈ ہے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو کوئی ذمہ داری اپنے سر لے سکے۔ انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ جوان بچے اپنے کھانے کمانے کا راستہ نہ بنا سکیں تو انہیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ سو اس گروہ کے ساتھ بھی لاڈ پیار تمام ہوا۔ ناز و نعمت میں پلے ہوئے ان بگڑے ہوئے بزرگوں کے ٹھوکریں کھانے کا وقت قریب آن لگا ہے۔